एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही। वही धर्म की उन्नति सकल पाप की छे। एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जीवन की जय जयकार हो। मंत्रियों में शिरोमणि महामंत्री सुमंत्र जी, महाराज जब भी हम राज सिंहासन पर बैठते हैं हम तुमसे अपनी प्रजा की जानकारी किया करते हैं। कहो कहो हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को कोई दुख तो नहीं है, क्योंकि हम अयोध्या के राजा हैं और ये आर्यवर्त के समस्त राजाओं का ये कर्तव्य होता है कि इस राज सिंहासन पर बैठ करके अपनी प्रजा की खुशहाली और दुख का ध्यान रखे। अगर उसकी प्रजा में अगर कोई दुख है तो उस दुख का निवारण करना ये राजा का परम धर्म होता है। अयोध्या की शासन सत्ता हमारे इन हाथों में है। हम तुमसे जानना चाहते हैं हमारी अयोध्या की प्रजा को कोई दुख तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा। हम तुमसे जान करके वही कार्य करेंगे जिससे हमारी प्रजा सुख में अपना जीवन यापन करे, हमें अवगत कराया जाए। महाराज जब जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। सुरपति बसाए बाह्य बल जाके जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज करता हो, ऐसी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं। इतना ही नहीं, धर्म धुरंधर गुण विज्ञानी जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज्य करता हो, उस प्रजा में कोई दुखी नहीं रह सकता। इतना ही नहीं महाराज, अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाजानी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। महाराज आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। महामंत्री सुमंत, महाराज तुम कहते हो कि हमारी प्रजा में कोई दुखी नहीं है और हम राजा हैं, हम कहते हैं कि हमारी प्रजा में कोई सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने हमारी अयोध्या की प्रजा का बाह्य दर्शन किया है, ऊपरी दर्शन किया है, और हम राजा हैं तो हमने अपनी प्रजा का आंतरिक दर्शन किया है। अब तुम सोच रहे होगे कि राजा दशरथ ये कह रहा है कि प्रजा में कोई सुखी नहीं है, उसका एक कारण है। कारण ये है, अगर हमारी अयोध्या में किसी के घर में अगर पुत्र का विवाह होता है तो किसी के घर में खुशियां नहीं मनाई जाती। अगर किसी के घर में पुत्र जन्म लेता है तो किसी के घर में बधाई नहीं बजते, किसी के घर में खुशियां नहीं मनाई जाती। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अगर हम खुशी मनाएंगे, हमारे राजा को कोई पुत्र नहीं है, अगर हम खुशी मनाएंगे तो हमारे राजा को दुख होगा। आज हमारे कारण हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा दुख में जीवन यापन कर रही है, अपनी खुशी नहीं मना रही है। ये वाह खुशी का दर्शन वो करती है कि कहीं हमारे राजा को ये दुख ना हो कि हम प्रसन्न नहीं हैं। एक सिद्धांत है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अत्कारी। जिस राजा के राज की प्रजा को अगर दुख होता है तो उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। तो क्या आज राजा दशरथ को नरक में जाना पड़ेगा? क्योंकि मेरी अयोध्या की प्रजा सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है। ये अपार दुख हमें सताए जा रहा है। मानो ऐसा लग रहा है किसी ने
हमारे शीश पर कोई बहुत बड़ा भार सा रख दिया हो। आज हमारे मन मानस में वेदना उत्पन्न हो रही है महामंत्री सुमंत, आज हमारे हृदय में बहुत बड़ी गिलानी हो रही है। एक बार गिलानी और हुई थी हमें, कब? देवताओं के राजा इंद्र मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं प्रतिदिन देवलोक जाता था और जिस समय इंद्रलोक पहुंचता था तो देवराज इंद्र मुझे अपने बगल में बैठने के लिए आसन दिया करते थे। एक दिन मेरी महारानी कैकेयी ने कहा कि महाराज दशरथ, देवराज इंद्र आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, आप उससे कोई ऐसी वस्तु लेकर के आना जिसे मैं अपने पास पहचान के रूप में रख सकूं। मैंने कहा ठीक है महारानी कैकेयी। मैं प्रतिदिन की बात देवलोक पहुंचा। इंद्र ने मुझे देखा तो अपने बगल में बिठा लिया। सभा प्रारंभ हुई, सभा समाप्त हो गई। वापस मैं अपनी अयोध्या की ओर चल पड़ा। मैंने आधा मार्ग तय किया था कि मुझे महारानी कैकेयी की वह बात याद आ गई कि महारानी कैकेयी ने मुझसे कुछ मांगा था। मैं वापस उस देवलोक की ओर गया। मैंने क्या देखा महामंत्री सुमंत, कि जिस स्थान पर मैं बैठा था उस स्थान को देवताओं के राजा इंद्र धुलवा रहे थे। मैंने ये कहा कि हे मित्र इंद्र, इस स्थान को क्यों धुलवा रहे हो? तो देवताओं के राजा इंद्र ने कहा, महाराज दशरथ, आपके कोई पुत्र नहीं है और जिस स्थान पर निपुति बैठ जाता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है, इसलिए हम गंगा जल से पवित्र करा रहे हैं। तब गिलानी हुई थी। आज गिलानी क्यों हो रही है? क्योंकि मेरा चौथापन आ गया और मेरी कोई संतान नहीं है। अपार दुख है हमें हमारे हृदय में। अपना दुख लेकर के हम अपने गुरुदेव भगवान को अपना दुख सुनाएंगे। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, गुरु गृह गयबू तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना न मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत करना चाहता हूं। देवता, आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। आज मेरे हृदय का कमल खिला दे भगवन। उनका कमल खिला दो, हे देवता। उनका कमल खिला दो, संसार के स्वामी। करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। उनका 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 कमल खिला दो, उनका कमल खिला दो, संसार के स्वामी। करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि।
करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि। उनका कमल खिला दो, उनका कमल खिला दो, संसार के स्वामी। करता प्रणाम तुमको, गुरुदेव को नमामि, गुरुदेव को नमामि, गुरुदेव को नमामि। मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता, प्रणाम स्वीकारें। राजन, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद। ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीष यही मेरा। अखंड कल्याण तुम्हारा हो, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। लेकिन राजन, आज मैं ये क्या देख रहा हूं, जिस समय हमारी दृष्टि तुम्हारे मुखार बिंद की ओर जाती है, तो आज ये तुम्हारा मुख मलिन सा दिखाई पड़ रहा है राजन।